हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 8.2 सेकंड के ऑल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये है 7/24 माइनस 17/36। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं हम अंश, इसको बोलते हैं हम हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 और 36 के एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। ये देखो 24 और 36 हमें दोनों को ही एक ही टेबल से करना है। ठीक है, तो मैंने दोनों को ही 2 से किया है, तो 12 आया, ये 18 आया। ठीक है, इसी तरह मैंने फिर दोबारा इसको 12 और 18 को 2 से किया है, तो 6 और 9 आया। अब फिर इसको 3 से किया है, तो ये 2 और 3 आया। अब देखो ये दोनों एक नंबर से नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 2 तो जा सकता है, तो हमने लिख दिया, हो गया। ये नहीं जा रहा, तो हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब 3 से जाएगा, तो देखो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आखिरी में क्या आ गया हमारा 1 1, यानी और कोई नंबर नहीं बचा। इन सभी नंबरों को हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आया है 72। ठीक है, ये 72 आया। अब ये जो 72 है ना, ये देखो ये लाइन है ना, तो ये जो नीचे लिखा जाता है ना, ये डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, नहीं हर में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 72 हमारा एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, इसके हर को जो है वो इस नंबर से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 24 से 72 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 24 से अगर 72 को डिवाइड करने पर देखें, तो यहाँ पे ये ना देखो, यहाँ देखो 3 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, यानी 72 आ रहा है ना, तो जो 3 नंबर जो आया है ना, इस नंबर को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो भी नंबर डिवाइड होने पे आएगा उसे ऊपर वाले नंबर से यानी हर से यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 का टेबल तुम 3 बार काउंट करो, 21 आएगा। ये माइनस का साइन एज इट इज़ उतारते जाना। ठीक है, अपनी तरफ से साइन मत चेंज कर देना, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं, उन्हें पता नहीं रहता। और वो तो हम आप देखेंगे 36 से हम 72 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो 36 जो है वो किस नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना है भाई, ये जो ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है ना आप लोगों को, 17 से। ठीक है, 17 को अगर हम 2 बार काउंट करेंगे क्या आएगा, 17 2 ज़ा 34। ठीक है, 34 आया, 34 आ गया। अब देखो ये इसका 34 का साइन ये आगे वाला होता है। अब 21 का साइन जो है वो ये वाला होगा, जिसका आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन ऑलरेडी होता है। ठीक है, हमें कर लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो चाहो तो कर सकते हैं। अब देखो ये है 34, ये है 21, यानी माइनस प्लस। एक संख्या अगर प्लस की हो, एक संख्या अगर माइनस की हो, तो माइनस होता है। ठीक है, हमेशा जो है प्लस या माइनस का कोई भी डिजिट होगा तो माइनस ही होगा। तो आपको क्या करना है, 34 में से 21 को माइनस करना है। तो मैंने ये भी करके दिखा दिया है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये जिसको नहीं भी समझ में आ रहा ना, वो उसको भी समझ में आएगा कि ये नंबर आया कैसे। ठीक है, तो आया 13, मैंने लिख दिया 13, और ये 72 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 34 जो है वो 21 से बड़ा है, तो साइन हमेशा उसी संख्या का आता है जिसका साइन बड़ा होता है। तो ये बड़ा है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर आप चाहो तो ये आगे भी हो सकता है, कैसे, अगर 13 और 72 एक ही टेबल से डिवाइड होता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार और इसको देख लीजिए कैसे किया है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद जो आया है उसके डिनोमिनेटर मतलब हर से हर को डिवाइड किया है, जो भी आंसर आया उसे अंश से मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें भी सेम वही करना है हमको। 63 और 21 के क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मैंने यहीं लिया है, देखो 63 और 21 के हमने क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो 3 से जा सकता है, 7 से भी जा सकता है, पर मैंने छोटा नंबर लिया है। ठीक है, 21 बार गया, ये 7 बार गया। अभी देखो ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो गया है उसको लिख दो, जो नहीं जा रहा उसको नीचे एज इट इज़ उतार दो। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। निकालिए, अभी देखो हो गया ना पूरा पूरा। इन्हीं सभी नंबर को आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा हमारा, 63 आएगा। अब वही दोबारा करेंगे, 63 को 63 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 1। 1 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ये वाला 5। ठीक है, तो 5 ही आएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 21, 21 से 63 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितने नंबर पे गया है, 3 नंबर पे गया है ना। तो अब जो 3 नंबर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई, 6 से करेंगे। तो 6 से करने पर 6 3 ज़ा 18 आया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे
18। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। अब इस सिचुएशन में क्या करें, तो हमेशा क्या करना है, जब भी इस तरह के हो बाहर और अंदर सेम माइनस हो तो हम उसे सिर्फ प्लस लिख देंगे, ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना। 2 माइनस नज़र आए तो उसको प्लस कर दो, कर दिया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है, इसका साइन ये है, इसका साइन क्या है, जिसका कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। दोनों हैं प्लस 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 होता है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को कर दिया प्लस, और ये हमारा 63। अब देखो क्या बोला था, ये नंबर एक ही टेबल से नहीं जाएंगे, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का। ये हमारा है 13 और 15। सबसे पहले क्या करेंगे, 13 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। लिया, देखो 13 से 13 चला गया, लेकिन 15 नहीं जा रहा, तो एज इट इज़ उतार लिया। फिर इस पे चला गया, ये 5 नंबर पे गया, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं सभी नंबर को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो क्या आंसर वो आया हमारा 195, हमारा इसका एलसीएम आया। अब हमें क्या करना है, 13 से जो है 195 को क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने पर उसे मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर 6 से। तो 195 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जा रहा है 15 बार, ठीक है, 15 बार गया। और 15 बार जाने पर हम क्या करेंगे, इस 15 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 90। क्या है हमारा 90। इसी तरह अब ये जो 15 है, इस 15 से हम क्या है 195 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहा ये 15, ये गया है 13 बार, है ना। 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अपने नंबर 7 से। ये देखो ये ऊपर हमारा 7 नंबर दिखाई दिया, हाँ ये रहा, ठीक है। 7 से करा, 7 से करने पर आया हमारा 91, ठीक है, क्या आया 91। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 माइनस नज़र आ रहे हैं, सीधा प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस का साइन कर दिया, ये जो माइनस है वो हमने यहाँ लगे रहने दिया है। अब देखो ये है माइनस का, ये है प्लस का। अगर एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो तो माइनस होता है, यानी 91 में से 90 जाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है, 1 बचा, और ये 195 हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो हम क्या करेंगे, 8 और 11 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर देखो ये 2 से 4 डिवाइड हो गया, 11 नहीं गया, एज इट इज़ लिख लिया। ये गया 2 से, ये नहीं गया, एज इट इज़ लिख लिया। ये गया 2 से, ये नहीं गया, एज इट इज़ लिख लिया। अब ये 11 से जाएगा। अभी जितने भी नंबर है इन सबको आपस में हमने करा मल्टीप्लिकेशन करने पर आया हमारा 88, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 से इस 88 को करेंगे डिवाइड। तो 8 से 88 को डिवाइड करने पर कितनी बार गया, 11 बार गया। जो 11 है ना, इस 11 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का टेबल तो सबको आराम से आता है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करके 33 आएगा। इस तरह इस 11 से अब हमें क्या करना है, 88 को डिवाइड करना है, तो 8 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है 8 बार गया। 8 जो 8 आया, इस 8 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया 56 आया। तो अब देखो ये है माइनस का 33, ये है माइनस का 56। तो जब भी दो संख्या माइनस की हो तो वो प्लस होती है, क्या होती है, वो प्लस होती है, और साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का आएगा। ये देखो होगी प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। तो ये 89 हो गया प्लस करने पर, और ये 88। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना सन। चलिए करते हैं 5th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 1/9 - 6। अब देखो ये है मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा इसको करना क्या है। जब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करते हैं, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी मल्टीप्लाई होने पर जो नंबर आता है उसे, ये जो नंबर यहाँ पर जो लिखा होता है चाहे कितना भी नंबर हो उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो ये आया 19/9 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस का 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं था ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है, हम 1 मान सकते हैं। अब क्या है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिया, तुम चाहो तो एलसीएम से भी ले सकते हो। तो इसको करा 19, इसको करा 54। अब देखो यहाँ पे दो संख्या है माइनस माइनस की, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो इन दोनों को प्लस करा है। देखो भाई ये रहा, ये करके दिखा रखा है 54 और 19, इसको 73 आया, तो हमने लिख दिया 73। होगा प्लस लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो 73/9। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो 2.2 की जो है वो ऑल क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। ओके बाय, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा।